कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन तरीका इलाज हर्बल ही क्यों है, जिनको हम नबात के नाम से या अद्वियाती पौधों के नाम से या जड़ी बूटियों के नाम से या हर्ब्स के नाम से या हर्बल तरीका इलाज के नाम से जानते हैं। और सबसे बेहतरीन और करीब तरीन जो ताल्लुक या रिश्ता जो है आपकी बॉडी की अज्जाए तरकीबी और प्लांट्स की अद्वियाती पौधों की अज्जाए तरकीबी के लिहाज से जो एक निस्बत है, इससे इलाज करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी तबका से हैं, पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे, आम पब्लिक भी इससे यकीनी तौर पर इस्तेफादा हासिल कर सकती है, क्योंकि इसको बिल्कुल सादा और आसान फहम अल्फाज के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी वाइट बोर्ड की। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मैं आ गया हूँ वाइट बोर्ड की तरफ। आज की इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सादा और आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं बयान करने वाला हूँ कि नबाताती पौधे या प्लांट्स, जिनको हम जड़ी बूटियों के नाम से जानते हैं, के ज़रिए इलाज करना सबसे बेहतरीन वो इसलिए है क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन है या आपकी बॉडी के जो आज़ा हैं उसके साथ एक मुताबिकत है और अल्लाह ने उसको बनाया ही इसी मकसद के लिए। ये मैंने हयात को या ज़िंदगी को 3 हालतों के अंदर बयान कर दिया है और यही हकीकत पर मबनी एक सच्चाई है कि ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कुर्रा अर्ज़ के अंदर 3 तरह की हयात पाई जाती है जो मौजूद है, जिनमें से प्लांट्स यानी पौधे हैं, दूसरे माइक्रोब्स हैं और तीसरे नंबर पर जानवर हैं। हमारा जो ताल्लुक जो है, यानी अगर हम ना तो हम प्लांट्स हैं और ना ही हम माइक्रोब्स हैं, हमारा जो अगर हम क्लासीफाई खुद को करते हैं तो हम जानवरों के अंदर आते हैं, यानी हमारा शुमार पौधों के अंदर नहीं है। तो लिहाजा इसको मैंने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों के अंदर यहाँ पे ड्रा करके आपको बयान करने की कोशिश करूँगा। अब पौधों की अगर हम बात करते हैं तो पौधे बुनियादी तौर पर 2 तरह के हैं। आप अपनी कुर्रा अर्ज़ के अंदर जो एक ग्रीनरी देखते हैं उसमें 2 तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे। एक पौधे की वो किस्म है जिसको हम ग़िज़ाई पौधे के नाम से जानेंगे, यानी जिससे हम फूड या खुराक हासिल कर रहे हैं, जिस तरह हम अनाज, फल, मेवा जात, सब्जियां वगैरह, ये तमाम के तमाम इन ग़िज़ाई पौधों की, या अगर दरख्तों की भी हम बात करते हैं जो कि फलों की कैटेगरी में आते हैं, वो तमाम के तमाम समझ लें कि वो फूड एलिमेंट्स हैं। दूसरी जो कैटेगरी है पौधों की वो है अद्वियाती पौधे, जिसके अंदर तमाम तरह की हर्ब्स या तमाम तरह की ऐसी नबात या प्लांट्स जिनको हम जड़ी बूटियों के नाम से जानते हैं, जो कि अद्वियाती तौर पर जब कोई आपकी मेडिकल तौर पर कोई मसला आ रहा होता है दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। याद रहे कि ग़िज़ाई पौधे आपकी जिस्म की, ये जो आपका जिस्म है, ये बढ़ोतरी का काम करने के लिए, बकाए नस्ल के लिए या ज़िंदा रहने के लिए ये पौधे जो हैं ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, या फल, सब्जियां, मेवाजात और अनाज वगैरह। और ये पौधे जो हैं आपकी इसी बॉडी के अंदर कोई ख़राबी आती है, आपके अज़ा ठीक तौर पर काम नहीं कर रहे, तो ये दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब अगर देखते हैं इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक यहाँ पे मैंने ज़िंदगी को लेकर बयान किया है, बिल्कुल सादा और आसान है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने देखा है कि पौधे हैं या आप माइक्रोब्स को देखते हैं। अगर हम सिर्फ पौधों की और एनिमल्स की बात करते हैं तो इनका ताल्लुक इन आपस में बहुत गहरा है। अगर एक चीज़ को निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, यानी अगर हम पौधों को ख़त्म कर दें तब भी आप जिंदा नहीं रह सकते। हत्ता कि आप सांस भी जो ले रहे हैं वो पौधों की वजह से ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं। अगर हम जानवरों को निकाल दें तो पौधे भी बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह अगर माइक्रोब्स, जिनको हम जरासीमों के नाम जानते हैं, उसको निकाल दें तो ये दोनों ही ख़त्म हो सकते हैं। और ये बात कन्फर्म है, एक चीज़ भी इन तीनों में से निकाल दें तो ज़िंदगी क्या है, ख़त्म है। ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि माइक्रोब्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने माइक्रोब्स को बिल्कुल सादा और आसान लफ्ज़ों को यहाँ इसको बयान करके इसको आसान कर दी है कि जिस तरह हम एक ज़िंदा चीज़ हैं या पौधे या प्लांट्स एक ज़िंदा चीज़ हैं, इसी तरह माइक्रोब्स जो जरासीम हैं वो भी एक ज़िंदा चीज़ हैं। जिस तरह हम अपनी बढ़ोतरी करते हैं, बकाए नस्ल के तौर पर हम आगे औलाद पैदा होती है, सेम एज बैक्टीरिया के साथ भी ऐसा ही मामला है। ये गैर जानदार चीज़ नहीं है। इसको मैंने बिल्कुल सादा आपकी आसानी के लिए बयान किया है। बैक्टीरिया को अगर हम लेते हैं उसमें यानी माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया होंगे, फंगस होगी और वायरसेस होंगे। अगर हम बैक्टीरिया को बयान करें, इसी की ज़्यादा बात हो रही होती है। ये 2 तरह की हालतों के अंदर इसको मैंने बयान किया। एक है डायरेक्ट हमें फ़ायदा देने वाले और दूसरे जो हैं वो हमें इनडायरेक्ट फ़ायदा दे रहे होते हैं। डायरेक्ट फ़ायदा देने वाले कौन से हैं, जिसको बायोलॉजिकली कहते हैं, या कुछ जरासीम वो हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं।
फ़ायदेमंद जरासीमों के नाम से हम उसको जानते हैं। दूसरे वो है जो हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान देते हैं, लेकिन याद रहे कि वो इनडायरेक्ट कंडीशन में आते हैं। ये हमें भी फ़ायदा दे रहे होते हैं लेकिन हमें ये डायरेक्ट फ़ायदा नहीं देते, इस ये बीमारी पैदा करते हैं। लेकिन बीमारी के पीछे वजह होती है, इसको भी मैं क्लियर कर दूं। आपकी बॉडी के अंदर जो एक निज़ाम है उसके अंदर फुजलात पैदा होने का अमल हो रहा होता है, यानी पेशाब पखाना के अलावा फुजला जो आपकी बॉडी के अंदर रुक रहा होता है, अगर बॉडी से वो खारिज ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर खमीर ताफन पैदा होगा, वहाँ पे सूजन पैदा होगी, वो मादा मुताफन होगा और वहाँ पे उसको खाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे और वो बैक्टीरिया आना वहाँ पे एक फितरी अमल है। इसको और फिर आगे समझते हैं वो फ़ायदेमंद है या गैर फ़ायदेमंद है। हमारी कुर्रा अर्ज़ को जो सफाई का जो निज़ाम है, चीज़ें पत्ते वगैरह जो भी चीज़ या जो डेड बॉडीज़ हैं वो जब मिट्टी के अंदर जाती है तो डिकम्पोजिशन का अमल होता है, वो रिसाइकलिंग का अमल होता है, वो दोबारा मिट्टी बननी होती है। और ये कौन चीज़ बनाती है? वो आपके माइक्रोब्स जो हैं ये बनाते हैं, यानी जरासीम ही आप के उस माहौल को जो है वो साफ कर रहे होते हैं। इससे वबाएं जब फैलती हैं, वबा का बुनियादी मकसद भी ये होता है कि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा समझ लें कि गंदगी जो है पौधों की वजह से, गलने सड़ने की वजह से, या अक्सर जंगों के बाद ऐसा मामला होता है वगैरह, और भी इसके ये असबाब हैं। वो जब मादा उसके अंदर बढ़ जाता है हवा के अंदर तो वहाँ पे माइक्रोब्स आएंगे उसको ख़त्म करने के लिए, जो उसका एक ख़ास एक दुरानिया होता है। सेम एज हमारी बॉडी के अंदर जब फुजलात रुकते हैं आपकी बॉडी को खाने के लिए वो जरासीम वहाँ पे आएंगे ताकि आपकी बॉडी को साफ़ कर सके। हाँ, वहाँ पे फिर रद्द-ए-अमल पर आपकी बॉडी जो रद्द-ए-अमल अख्तियार करेगी वो बीमारी कहलाएगी, और वो एक बीमारी ये जो है एक तकलीफ की एक सूरत होगी। यहाँ पे एंटी बैक्टीरिया जो हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उसका बुनियादी मकसद होता है कि आर्ज़ हम उससे फ़ायदा ले सकें। लेकिन याद रहे एंटी बैक्टीरिया तमाम तरह की अद्वियात आपके आज़ा को दुरुस्त नहीं कर रही होती। हाँ, जरासीमों को वो ज़रूर मार रही होती हैं जिससे आपकी बॉडी को इस्तेफादा हासिल हो सकता है। मैं एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन के मुखालफत में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल और गैर ज़रूरत हालत के अंदर इस्तेमाल आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकता है। या आपकी बॉडी एंटीबॉडी बार बार बनाती है, उसी के मुखालफ के अंदर जब बार बार आप एंटी बैक्टीरिया लेते हैं मेडिसिन, चूँकि आप छोटे छोटे जरासीमों को तो मार रहे हैं लेकिन चूँकि आप बड़ा एक जिंदा की चीज़ है तो आपकी बॉडी को थोड़ा ज़रा नुकसान हो रहा था, लेकिन हो ज़रूर रहा होता है। उस तरह से भी देखा जाए तो देसी तरीका इलाज जो है, यानी हर्ब्स या नबात के ज़रिए आपके आज़ा को दुरुस्त करके इलाज करना ही बेहतरीन और आसान तरीका है। मैंने इसको सादा और आसान लफ्ज़ों के अंदर बयान करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ी ही आसान होगी और इसको समझना भी आपके लिए बड़ा आसान है। इस वीडियो के मतलब आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाई है कि मिजाज क्या है, सर्दी गर्मी तरी आम लफ्ज़ों के अंदर उर्फ़ आम में पब्लिक जो है वो पूछ रही होती है, बिल्कुल सादा और आसान लफ्ज़ों के अंदर मैंने इसको बयान किया है। हर तबका का शख्स जो है इसको समझ सकता है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।